हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी क्लास 10th की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से करते होंगे। तो प्यारे साथियों, आज हम लेके आए हैं आपके सामने क्लास 10th का साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, आप लोग सबसे पहले इस क्लास को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन आपको जो बताएंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो आएंगे। ओके, तो सबसे पहले आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए और इसका पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ओके, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे साथियों, आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चलिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन में प्यारे साथियों। प्रश्न संख्या 1 से 80, प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं। प्यारे साथियों, जो आपको क्वेश्चन होगा उसमें 4 विकल्प देगा। ओके, आगे कह रहा है जिनमें से एक सही है। किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओमासित में चिन्ह करें। यानी इसमें कह रहा है प्यारे साथियों आपको कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक क्वेश्चन रहेगा, उसका 4 विकल्प रहेगा, उसमें से कोई एक सही होगा, उसको आपको ओमासित में भरना है। ओके, यही आपको इसमें कह रहा है प्यारे साथियों। इसमें जो है प्यारे साथियों किन्हीं मतलब कि आपको साइंस में टोटल 80 प्रश्न होंगे। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो साइंस में टोटल कितना प्रश्न होंगे, तो 80 प्रश्न होंगे। उसमें से आपको 80 में से चुन कर 40 प्रश्न बनाना है आपको। ओके, चलिए प्यारे साथियों, तो हम क्वेश्चन की ओर आते हैं। आपको किन्हीं 40 प्रश्न को बनाना है 80 में से चुन कर। चलिए तो क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कह रहा है, घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, विद्युतमनीय, उदासीन और भुंस प्रकृत। तो इन तारों के रंग होते हैं, मतलब कि जो घरेलू जो तार होते हैं उसमें 3 तार होते हैं। कौन कौन तार होते हैं उसमें दिया हुआ है, विद्युतमनीय तार होते हैं, उदासीन होते हैं और एक भुंस प्रकृत होते हैं। तो कौन कौन रंग के तार होते हैं इसमें, ये आपको पूछा जाता है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें से प्यारे साथियों, इसमें से आपको एक सही होगा। ओके, पहला में दिया हुआ है हरा, काला, लाल। बी में दिया हुआ है लाल, हरा, काला। और सी में दिया हुआ है लाल, काला, हरा। और डी में दिया हुआ है काला, लाल, हरा। तो बताइए क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो प्यारे साथियों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हरा, लाल, काला। यानी विद्युतमनीय में हरा रंग का होता है, उदासीन में काला रंग का होता है और भुंस प्रकृत में लाल रंग का होता है। समझ गए प्यारे साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है प्यारे साथियों, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। मतलब कि इसमें आपको कह रहा है प्यारे साथियों, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आप कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो 2 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा प्यारे साथियों वो बी होगा, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। ओके, चुंबक के भीतर में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। चलिए क्वेश्चन 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है प्यारे साथियों, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो इसमें से 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है तापीय ऊर्जा, ऑप्शन बी में है नवीकीय ऊर्जा, ऑप्शन सी में है सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी में है स्थितिज ऊर्जा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो डी ऑप्शन सही होगा, स्थितिज ऊर्जा। ओके, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, नरौरा नवीकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है।
तो प्यारे साथियों 4 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो सी सही होगा। उत्तर प्रदेश में जो है नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थित है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। अगर प्यारे बच्चों गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो उसका फोकस दूरी क्या होगी। ऑप्शन ए में 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में 10 सेंटीमीटर। तो बताइए 5 का कौन सा ऑप्शन हमें सही होगा। तो प्यारे साथियों फोकस पूछ रहा है तो उसका आधा कर देना है, मतलब 40 का आधा क्या होगा 20 होगा। 30 का 5 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके, जब ये अगर फोकस पूछ रहा है तो उसका आधा कर देना है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है प्यारे साथियों, आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है। तो बताइए आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या बताता है। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी है या ऑप्शन डी है। 6 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही है प्यारे साथियों, आप लोग कमेंट कीजिए। तो 6 का जो ऑप्शन नंबर सही है वो बी सही है, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, वास्तविक वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। मतलब कि इसमें आपको पूछ रहा है प्यारे साथियों कि वास्तविक वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब कौन से दर्पण में बनता है, समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में या इनमें से सभी। बताइए 7 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो प्यारे साथियों 7 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो बी सही होगा, अवतल दर्पण में वास्तविक वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ओके, 7 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। बताइए जो पुतली को साइज को जो नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में परितारिका, ऑप्शन बी में अभिनेत्र लेंस, ऑप्शन सी में नेत्रपटल, ऑप्शन डी में रेटिना। बताइए 8 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। तो प्यारे साथियों 8 का जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, परितारिका जो है वो पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है प्यारे साथियों, ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। तो प्यारे साथियों इसमें आपको कह रहा है कि ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत जो है वो किसे माना जाता है, कोयला को या जल को या सूर्य को या परमाणु को। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आप लोग कमेंट कीजिए। तो प्यारे बच्चों 9 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो सी सही होगा, सूर्य का जो है ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है प्यारे साथियों, सॉरी प्यारे साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, नवीकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या है। बताइए जो नवीकीय ऊर्जा है उसे प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या है, सिलिकॉन है या क्रोमियम है या यूरेनियम है या एल्युमिनियम है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आप लोग कमेंट कीजिए प्यारे साथियों। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो सी सही होगा, यूरेनियम जो है वो नवीकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों, और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, अगर आप लोग इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम वेग होनी चाहिए कितना। जो पवन चक्की है प्यारे साथियों उसे उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन चक्की का न्यूनतम वेग कितनी होनी चाहिए, 20 किलोमीटर प्रति घंटा या 15 किलोमीटर प्रति घंटा या 30 किलोमीटर प्रति घंटा या 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए 11 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा।
11 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा प्यारे साथियों, आप लोग कमेंट कीजिए। तो 11 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो बी सही होगा, 15 किलोमीटर प्रति आवर। ओके, 11 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर क्या 11 है, तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है, धातुओं में धारावाहक होते हैं। बताइए आप लोग, धातुओं में धारावाहक होते हैं प्रोटॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन या कोर इलेक्ट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, धातुओं में जो धारा को वाहक होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है, कौन रंग है जिसको खतरे के सिंगर में उपयोग किया जाता है। कौन ऐसा रंग है प्यारे साथियों जो खतरे के सिंगर में उपयोग किया जाता है, नीला है या बैगनी है या लाल है या पीला है। तो 13 का ऑप्शन नंबर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, कौन सा ऐसा रंग है जो खतरे के सिंगल में उपयोग किया जाता है। तो 13 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा प्यारे साथियों वो सी सही होगा। लाल रंग जो है वो खतरे के सिंगल में उपयोग किया जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है प्यारे साथियों, किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है। कौन सा ऐसा वर्ण है जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है। तो प्यारे साथियों, लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य है वो सबसे अधिक होता है। 14 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं प्यारे साथियों। तिंदल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना है, बताइए आप लोग। 15 का आप लोग कमेंट कीजिए, तिंदल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना है। ऑप्शन ए में है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी में प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी में प्रकाश का विक्षेपण, ऑप्शन डी में है प्रकाश का परिकर्णन। बताइए 15 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा प्यारे साथियों। तो 15 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो डी सही होगा। प्रकाश का जो परिकर्णन है वो तिंदल प्रभाव प्रकाश की परिघटना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं। कौन से हाइड्रोकार्बन है जिसके 3 आबंध होते हैं, बताइए। CH3 है या CHO हो। 1 सेकंड प्यारे साथियों, चलिए बताइए कौन सा ऐसा आबंध है, बताइए आप लोग कमेंट कीजिए। CH3 है या C2H6 है या C3H4 है या C3H8 है, बताइए 16 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। तो प्यारे साथियों 16 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। CH3 जो है वो हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कर रहा है, हाइड्रोकार्बन कौन है, इसमें से हाइड्रोकार्बन कौन है, बताइए। तो प्यारे साथियों 17 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो भी सही होगा। C6H12 और O6 हाइड्रोकार्बन है। ओके, इसको हम ग्लूकोज कह सकते हैं प्यारे साथियों। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र ये है C6H12 और O6। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रहा है प्यारे साथियों, निम्न में से कौन सा अंशतृप्त हाइड्रोकार्बन है, बताइए। निम्न में से कौन सा अंशतृप्त हाइड्रोकार्बन है, बताइए। 18 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। तो प्यारे साथियों 18 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, C2H6। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है प्यारे साथियों, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है किस पे। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर किस पे करता है, बताइए।
चालक के लंबाई पर, या चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, या चालक के प्रकृति पर, या उपयुक्त सभी। तो 19 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा प्यारे साथियों डी होगा। इनमें से सभी है। जो चालक जो प्रतिरोध जो निर्भर करता है वो चालक की लंबाई पर भी करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर भी करता है, और चालक की प्रकृति पर भी करता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है प्यारे साथियों, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, बताइए। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में या पार्श्व क्रम में, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 20 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा प्यारे साथियों श्रेणी क्रम में। ओके, श्रेणी क्रम में जो है अमीटर के विद्युत परिपथ को जोड़ा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते 21 पे आते सॉरी क्वेश्चन नंबर 21 पे आते प्यारे साथियों। प्रकाश तरंगे होती है, बताइए प्रकाश किसके तरंगे होती है, चुंबकीय तरंग के, या विद्युत चुम्बकीय तरंग के, या विद्युतीय तरंग के, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 21 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। तो प्यारे साथियों 21 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विद्युतीय चुम्बकीय तरंग में जो है प्रकाश तरंगे होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। ये सभी जितना भी क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। ऑप्शन ए में CaO, ऑप्शन बी में Ca का होल OH का होल 2, ऑप्शन सी में CaCO3, ऑप्शन डी में Ca। बताइए 22 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। तो प्यारे बच्चों 22 का जो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसका जो भुजा हुआ चूना का जो रासायनिक सूत्र है वो बी ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। ये सब केमिस्ट्री का क्वेश्चन प्यारे साथियों। चलिए फिजिक्स का क्वेश्चन आपको करा दिया। अभी जो क्वेश्चन आपको करा रहे हैं वो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। चलिए चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बताइए आप लोग चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर वो सी सही होगा, C12 H22 और O11। और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है आपको हम बताए थे, C12 C6H12O6, वो चीनी ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कर रहा है, विद्युत फ्यूज काम करता है, बताइए विद्युत फ्यूज काम करता है किस पे। 24 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। तो 24 का ए सही होगा ऑप्शन नंबर प्यारे साथियों, धारा के उष्मीय प्रभाव पर जो है विद्युत फ्यूज काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कर रहा है प्यारे साथियों, यदि किस नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है। यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो वो क्या बनता है, बताइए आप लोग। 25 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका बी ऑप्शन नंबर सही होगा प्यारे साथियों, विद्युत चुम्बक बनता है। क्या विद्युत चुम्बक बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। 26 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा प्यारे साथियों आप लोग कमेंट कीजिए। तो 26 का जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विद्युत मोटर में विभक्त वलय का उपयोग किया जाता है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, बताइए विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। 27 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। तो प्यारे साथियों 27 का जो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वाट घंटा विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या है, बताइए। 28 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। तो 28 का ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सही होगा, बहुत कम हो जाता है। 28 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कर रहा है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है, बताइए आप लोग कमेंट कीजिए। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो 29 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा प्यारे साथियों, वो सी सही होगा, अवतल दर्पण। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कर रहा है, एक म्यू एम्पियर कितना है, इसे हम म्यू कहते हैं प्यारे साथियों। ओके, इसे हम म्यू कहते हैं। एक म्यू एम्पियर कितना होता है, आप लोग 30 का कमेंट कीजिए। 30 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 10⁻6 एम्पियर होते हैं। तो प्यारे साथियों, आज हम साइंस का 30 VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ओके प्यारे साथियों, आप लोग इस क्लास को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, और अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एक लाइक ज़रूर कीजिए। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं प्यारे साथियों, तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। ओके, चलिए तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग लाइव क्लास करना चाहते हैं, शाम 7 बजे आप लोगों का लाइव क्लास होगा। ओके, आप लोग कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।